बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी बट का सालन, जो कि बहुत ही लजीज होता है, टेस्टी होता है। बेसिकली ये जो मटन होता है या बीफ होता है, इसका स्टमक होता है और इसको हम साफ़ करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो चलें आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक प्रेशर कुकर के अंदर ले लिया है 1 लीटर के करीब पानी। इसके अंदर हमने साफ़ की हुई, अच्छे तरीके से साफ़ करवा ली थी हमने बाज़ार से ही। और यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 2 kg के करीब बट की छोटे साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1.5 पाव और इसको हमने अच्छे तरीके से बारीक कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पे इसके अंदर हमने डालनी है प्याज हमारे पास तकरीबन 3 पाव है और इसमें आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मसाला नहीं चाहते। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर मज़ीद जो स्पाइसेस ऐड करने हैं उनमें शामिल है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 3 टेबल स्पून भर के डालना है इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, जिसके अंदर हमें सबसे पहले डालनी है 3 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च डालते हुए स्पून को जो है लेवल लाजमी कर लें ताकि स्पाइस ज़्यादा ना हो। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और नमक हम डालना है 2 टेबल स्पून भर के। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी, लेवल करके ही डालना है इसको भी। साथ ही यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कुटा हुआ धनिया, और धनिया जो हमने लेना है 3 टेबल स्पून भर के लेना है और ये भी हमने लेवल करके ही डालना है। इसके साथ यहाँ पे मौजूद है ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर हमने लेवल करके डालना है 1 टेबल स्पून। खड़ा मसाला हमारे पास मौजूद है 1 दालचीनी की स्टिक ले लें आप, 2 आपको चाहिए बड़ी इलायची, 10 से 12 अदद काली मिर्च और 8 से 10 लौंगे। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने के बाद अब हमने प्रेशर कुकर को कर देना है बंद, और बंद करके हम इसे रखेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक इसके अंदर स्टीम बन जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये पकेगी इसके ऊपर, और जब ये गल जाएगी तो हमने चेक करना है कुकर को खोल के, और अगर इसमें बाकी होगा टाइम तो मज़ीद हम इसे पकाएंगे। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन हमारी जो बट है वो हो चुकी है रेडी, और इसमें हमने भर के डाल दिया है 3 सर्विंग स्पून ऑयल। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 बंच जो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए थे मेथी के, हरी वाली मेथी डालनी है, सूखी मेथी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ताज़ा मेथी जो होती है उसकी खुशबू ही अलग होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि ये जैसे ही इसके अंदर डलेगी तो ये देगची जो है फुल हो जाएगी, तो इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है मेथी ऐड करनी है। और अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं और इसकी साथ में करते जा रहे हैं भुनाई। ऑयल हमने बॉईल करते वक्त यानी पकाते हुए बट को जिस वक्त हमने गलने के लिए कुकर में चढ़ाया था तब नहीं डाला था, पानी के साथ ही हमने इसको गलाया था। और जैसे ही हमारे पास ये बट रेडी हो चुकी है तो हमने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के हमने डाला ऑयल, और अब इसके बाद इसकी चल रही यहाँ पे भुनाई। देखें यहाँ पे आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया होगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे इसके अंदर हम रिमेनिंग जो हमारे पास मेथी के लीव्स हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, और उसको हमने अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करके भूनना है ताकि मेथी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो वो हमारा सालन है उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लगे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत क्विकली तैयार हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ बट का जो गलने का टाइम है वही हमारा रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा भुनाई वगैरह में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमारा सालन एक तो कलर भी इसका अच्छा सा नज़र आए और इसकी खुशबू और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी सी हो जाए। अब इसके अंदर मैंने डालना है 1 बंच यानी कि 1 गड्डी भर के सोया को भी मैंने बारीक कट कर लिया है और इसका 1 बंच कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे सोया भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसको सोया डालने के बाद अच्छे तरीके से पकाएंगे। भुनना शुरू हो चुकी है यहाँ पे बट, ये देखें आपको ऑयल इसके अंदर नज़र आ रहा है, और मज़ीद हमने इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स कर करके भूनना है। सोया मेथी जो डाला है बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो बट की खुशबू है वो बहुत ही लजीज आने लगती है, और जो उसकी स्मेल होती है यानी जो मीट के अंदर स्मेल होती है अपनी वो ख़त्म हो जाती है, और जो फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट आता है। इस सोया और मेथी डल जाने से इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इन्हांस हो जाती हैं, और जो रिवायती तरीका है बट बनाने का उससे ये तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, अब हमारा सालन यहाँ पे भुन चुका है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें से उठने लगी है, तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे।
सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो बट का सालन है वो हो चुका है रेडी। बहुत ही चटपटा लजीज बनता है, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। बेसिकली इसे कुछ लोग ओजरी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसके खाने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। इसे साल में एक दफ़ा एटलीस्ट लाजमी यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।